नमस्कार। आज की मॉर्निंग की सीबीटी का प्रश्न है कि आप डिप्रेशन की दवाइयों को नेचुरल तरीके से कैसे छोड़ सकते हैं। इससे पहले हमने बात करी थी कि क्या कोई व्यक्ति डिप्रेशन की दवाइयों को नेचुरली छोड़ सकता है या नहीं। तो उसी से यह प्रश्न है कि आखिर किस तरह से लोग अपने डिप्रेशन की दवाइयों को छोड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह आप लोगों के सभी के बहुत काम भी आएगा। देखिए, जैसे हालांकि मैंने कहा था कि कभी भी डिप्रेशन की दवाइयाँ एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो इसके विड्रॉल सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे एक शराबी शराब छोड़ता है, ठीक है, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं क्योंकि वो एडिक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। एक समय के बाद जब आप डिप्रेशन की दवाइयों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, यह आपकी एक आदत बन जाती है ना। जिस तरह से मतलब किसी भी प्रकार के एडिक्टिव सब्सटेंस की आदत बनती है कि अगर आप उसे लेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे और आपको अच्छा लगेगा और आपका मूड मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमेशा उत्साहित रहेगा, ठीक है। इसी तरह शराबी के साथ भी होता है। अगर वह शराब पीता रहता है तो उसे अच्छा लगता है और उसके लेकिन जो शराब के डोज हैं वह धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। उस जो अच्छा लगने वाला जो इफ़ेक्ट है उसको जारी रखने के लिए, मतलब उनका भी टॉलरेंस बढ़ता है। ठीक इसी तरह से जो भी डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि जब मेडिसिन खाना शुरू करते हैं और उन्हें कुछ समय होता है तो समटाइम्स उनकी जो दवाइयाँ होती हैं ना वो बढ़ती जाती हैं और उसके डोसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब इसे नेचुरल तरीके से कैसे छोड़ा जाए, तो मैंने ये कहा कि इसे जब आप छोड़ें तो एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, मतलब विछोह की पीड़ा। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, आपको करना सिर्फ ये है कि आपने जो चीज़ सोची है आप उस पर अड़े रहें, ठीक है। और जिन भी आयुर्वेदिक चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ हो गई या आयुर्वेदिक कुछ थेरेपीज़ हो गई, आप उनका सहारा ले सकते हैं। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डिप्रेशन को ना नेचुरली ठीक करने के लिए आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह आती है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वह कैसा है, ठीक है। और जो आपका खान पान है उसमें आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा जंकी फूड तो नहीं होते हैं और कहना चाहिए कि जो एडिक्टिव सब्सटेंस है वो तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कई लोगों को मैंने देखा है कि डिप्रेशन को ठीक करने के लिए वह दवाइयाँ तो खाते ही खाते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, कुछ एडिक्टिव सब्सटेंस भी लेते हैं, जैसे तम्बाकू, सिगरेट या शराब जो भी है। अगर आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं और नशा भी कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल जाने वाली है। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो सर्वप्रथम धीरे धीरे अपने ये नशे भी उसी समय ही छोड़ दें। जब आप दवाइयों को छोड़ने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप अपने नशे छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि यह आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं, नशे भी कर रहे हैं, तो फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। और जब आप अपने सारे नशे छोड़ दें तो धीरे धीरे दवाइयों के डोज भी कम करना शुरू कर दें, उसे एकदम से ना छोड़ें। इसमें मुख्यतः क्या चीज़ देखी जाती है कि जो आपके ब्रेन के केमिकल्स हैं, जो मुख्यतः आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, आप इनको ना नेचुरल तरीके से बढ़ाने की कोशिश करिए। क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा साइंस वाला भी पसंद है ना, तो साइंस की भाषा में कहते हैं कि जब इनकी मात्रा अस्त व्यस्त हो जाती है तब आप डिप्रेशन को फील करते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, पर लेकिन मान रहा हूँ, ठीक है। तो इन केमिकलों को आप
नेचुरल तरीके से कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं अपने ब्रेन के अंदर, आपको वह तरीके अपनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्वाभाविक है जब आप किसी भी मानसिक बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, केमिकल बैलेंस करने की दवा देते हैं और एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स देख देते हैं। तो जब हमें पता है कि सारा खेल इन केमिकलों का है साइंस की दृष्टि से, तो क्यों ना हम इन केमिकलों को नेचुरल तरीके से बढ़ाने का कोई उपाय ढूंढें। तो मैं इस विषय में भी आगे चल के बात करूंगा कि आप अपने इन 4 केमिकलों को किस तरह से नेचुरली बढ़ा सकते हैं। हालांकि मेरे चैनल में कुछ वीडियो डले भी हुए हैं कि आप सेरोटोनिन को और डोपामिन को नेचुरली तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं और किन कारणों से सेरोटोनिन और डोपामिन घटते हैं। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो यह आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अब हमने बात कर ली कि कौन कौन से केमिकल आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप उनको नेचुरल तरीके से बढ़ाने की कोशिश करें। अब जब आप डिप्रेशन की दवाइयों को छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो साथ में आयुर्वेदिक दवाइयों का भी सहारा लीजिए। यह आपके डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी है। जब आप मतलब डिप्रेशन की जो दवाइयाँ हैं, अगर आप उनको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके छोड़ने के 1 हफ्ते पहले ही आप क्या करें कि अपना जो पूरा लाइफस्टाइल है ना, उसको चेंज कर दें। ठीक है, उठना बैठना खाना पीना सब टाइम टू टाइम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप दवाइयों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सो रहे हैं 2 बजे 4 बजे, उठ रहे हैं शाम को, तो भैया नहीं हो पाएगा, है ना। तो किसी भी अच्छी चीज़ को हासिल करने के लिए अच्छा बनना पड़ता है, अच्छी चीज़ करनी पड़ती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप दवाइयों को कम करना शुरू करें, उसके 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले ही आप अपना लाइफस्टाइल पूरा A to Z कर लें। ठीक है, फिर दवाइयों को एकदम से छोड़ने की जगह उसके डोज धीरे धीरे कम करके 1 से 1.5 महीने के अंदर उसको रफ़ा दफ़ा कर देना चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उनका सेवन चालू करना चाहिए और उसे रेगुलरली लेना चाहिए। अब अभी हमने कर दी बात कि आप अपनी दवाइयों को इस तरह से कट डाउन करें। ठीक है, और इसे जल्दी छोड़ने की कोशिश भी नहीं करें कि आप सोचें कि 5 दिन में अलग कर दें, 10 दिन में नहीं। आप 1 महीने से 1.5 महीने तक ले जाएं इसके डोजेस को, उसके बाद इसे कट डाउन कर दें। अभी मैंने कहा कि 5 दिन या 10-15 दिन पहले ही आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। मैं आपसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ कि दिनचर्या में नियमित रूप से वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल अदा करती है आपके इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो जब भी आप इन सब चीज़ों को टेम्परिंग करने की कोशिश करें ना, तो आप अपना इनिशियली रूप से इन सब चीज़ों को पहले ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि योगा एंड एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। अब इसमें एक और चीज़ बोलना चाहूँगा आपसे कि बहुत से लोगों को ये तकलीफ़ होती है कि धूप में जाने से कि वह काले हो जाएंगे, यह वो हो जाएगा, ये सब ऐसा नहीं है। अगर आप नियमित रूप से धूप लेते हैं, आप कभी डिप्रेशन में जा भी नहीं सकते हैं। और अगर आप डिप्रेशन में हैं और नियमित रूप से अगर आप धूप ले रहे हैं, तो यह आपके डिप्रेशन को लगभग एकदम ख़त्म होने की कगार पर ले जाएगा और आपकी मेहनत, आपका जो काम है वह आपको आपके डिप्रेशन से बाहर ले जाएगा। बस यह कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपके डिप्रेशन से बाहर कर सकती हैं। अगर इस विषय में और भी कोई जानकारी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्या कहते हैं बात करने के दौरान चलते चलते मैं कुछ चीज़ें रिमाइंड नहीं कर पाया कि जो आप लोग को बतानी हो, तो मैं उसे अगले वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं निरंतर रूप से डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, फोबिया के विषय में आप लोगों से मॉर्निंग की CBT में बात करूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।